कहते हैं ना कि गोवर्धन जी ऐसे हैं जहाँ पे प्रभु खुद विराजमान है, प्रभु ने खुद विराजमान कर रखा है। तो सभी का अभिमान भी, बहुत लोगों का अभिमान भी गोवर्धन ने तोड़ा, जैसे इंद्र का अभिमान भी तोड़ा और इसी तरह से पुलस्त जी का भी अभिमान टूटा। तो पुलस्त गोवर्धन जी के बारे में तो सबको पता है कि हाँ, इंद्र के बारे में सबको पता है कि इस तरह से, लेकिन आपको क्या पता है कि पुलस्त जी जो मुनि हैं वो बाबा विश्वनाथ काशी में वो पूजा करते थे, वहीं पे तपस्या करा करते थे, वहीं रहते। एक दिन की बात है कि किस तरह से पुलस्त जी के मन में इच्छाएं जागृत हुई कि मुझे ये चीज़ भी पाना है। देखो, इच्छा ना कोई भी चीज़ की हो, कब इच्छा मन में जागृत हो जाए कुछ ही नहीं पता। इसलिए कहते हैं अपनी इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखो। आपके सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी लेकिन आप उस पर फोकस मत करो। कहते हैं ना, अगर आप लालच में पड़े तो कोई चीज़ काम नहीं आने वाला। इसलिए कहते हैं कि घमंड सबका टूटता है, घमंड कभी मत करना। अगर घमंड करना है तो अपने प्रभु के पे करो, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ या नहीं, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे हैं। कहते हैं ना, जैसे हम घर में जिद करते हैं ये मेरा है तेरा है, तो उसी तरह से प्रभु मेरे हैं, तो प्रभु की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। अब आता है कि गोवर्धन पर्वत किस तरह से सर्वसंपन्न है। तो गोवर्धन जी की आज मैं कथा बताने चल रही हूँ। उससे पहले जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़ने की कोशिश करें। आपको इसमें हमेशा एक रोचक कथाएं जरूर सुनने को मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाली, किसी ने मेरे से पूछा था लाइव में, आप ग्रंथ कहाँ से पढ़ती है, ये कथा कहाँ से आपने सीखी। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं कल आप लोगों को ग्रंथ दिखाई थी, लेकिन मैंने कहा ऐसा सेटअप होता है कि मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो अभी आप हल्का सा देख सकते हैं, मेरे हाथ में ग्रंथ है। इसी तरह से मैं इन्हीं में से आप लोगों के साथ पहले पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को कथा शेयर करती हूँ, फिर लेकिन ग्रंथ रख के ही आप लोगों के साथ कथा शेयर करती हूँ, ताकि मैं कुछ भूलूँ तो मैं इसमें से देख सकूँ और इसी तरह से प्रभु मेरे पे अपनी कृपा बरसाए रखें। तो द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पर आप कथा सुन रहे हैं, इसी तरह से आप कथा लास्ट तक जरूर सुने और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने बच्चों के साथ कथा जरूर सुनना चाहिए। प्रभु कहते हैं ना कि बाल गोपाल ऐसे हैं कि सबको सुधारते हैं। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं या बचपन से ही जिद कर रहे हैं तो अपने बच्चों को जो है प्रभु के चरणों में सौंप दो कि प्रभु आप इसको देखो, और प्रभु उसी लाइन पे फिर लग जाते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि आज चलते हैं गोवर्धन जी की महिमा का वर्णन करने और किस तरह से पुलस्त जी का घमंड चूर होता है और क्यों गोवर्धन को श्राप मिलता है। तो कथा है द्रोणाचल पर्वत। द्रोणाचल पर्वत जो है उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो पुत्र होते हैं, तो जैसे ही द्रोणाचल के यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है तो सारे गोवर्धन जितने भी पर्वत राज होते हैं वो आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, क्योंकि वो गोलोक धाम से आए हैं, गोलोक विष्णु धाम से आए हैं। इसलिए द्रोणाचल के यहाँ सारे पर्वत आते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। करने के बाद सब जाने लग जाते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं। तो अब जो है गोवर्धन की महिमा इतनी प्रचंड होती है, सब जगह ही व्याप्त होता है, क्योंकि सर्व पर्वतों में श्रेष्ठ गोवर्धन है। और कहते हैं न, रत्न हो, जड़ित हो, हीरे हो, मोती हो, वृक्ष हो, फल हो, जीव हो, जंतु हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि गोवर्धन के पास ना हो। झरने वगैरह ऐसे झरझर बढ़ते थे ना कि उसमें से ध्वनि गूंजती थी। ध्वनि किसकी होती थी? कृष्ण की होती थी। तो इसी तरह से हर एक कण में ही प्रभु बसे हुए थे उसमें, क्योंकि वो गोलोक धाम से विराजमान हुए हैं। तो इस तरह से पुलस्त जी को जब ये पता चलता है तो पुलस्त जी क्या करते हैं, काशी नगरी से चल पड़ते हैं, द्रोणाचल पर्वत के पास पहुंचते हैं याचक बन के, और द्रोणाचल से कहते हैं कि हे पर्वतराज, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उस वक्त जो है द्रोणाचल जो है इनका आदर सत्कार करते हैं। तो कहते हैं कि आप क्या मांगना चाहते हैं मुझसे? कहते हैं कि मैं आपके पुत्र को मांगना चाहता हूँ, आप अपने पुत्र को मुझे दे दो और काशी नगरी में मैं ले जा करके इनको स्थित करना चाहता हूँ। वहाँ पे मैं इनके ऊपर बैठ के जो है तपस्या करना चाहता हूँ। और जो भी काशी एक बार जाता है, अगर वो पापी से भी पापी इंसान हो, उसका मरण सुधर जाता है। जिस वक्त वो ख़त्म होता है उसी वक्त उसे मुक्ति प्रदान होती।
इस वजह से मैं गोवर्धन को वहाँ पे विराजमान करूँगा और उसके ऊपर सारे जो है बैठ के तपस्या करूँगा। अब द्रोणाचल की तो आत्मा जो है बहुत दुखी हो गई, आंख में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हे मुने, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मेरा पुत्र है, अगर मैं मना करूँगा तो आप श्राप दे दोगे। इस वजह से मैं अपने बेटे को, अपने गोवर्धन को आपके साथ जाने की आज्ञा देता हूँ। तो अब गोवर्धन को जाने की आज्ञा देता हूँ। तो इस तरह से गोवर्धन कहते हैं ठीक है, मैं आपके साथ तो चलूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है कि अगर आप जहाँ पे मेरे को रख दोगे मैं दोबारा उठूँगा नहीं। तो करके पुलस्त जी कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, मेरे अंदर इतना बल है कि मैं तुम्हें कभी रखूँगा ही नहीं, मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट तुम्हें काशी ले जा करके ही रखूँगा। तो इस तरह से तो कहते हैं कि अब द्रोणाचल जी जो हैं, द्रोणाचल जी अपने बेटे को विदा करते हैं, कहते हैं, अपने बेटे को बहुत समझाते हैं कि बेटा कभी अनादर मत करना, ऐसा ऐसा। तो गोवर्धन कहते हैं ठीक है, मैंने अपनी शर्त बता दी है। अब शर्त में उन्होंने अपने आप को भी किस तरह से वर्णन करा, मैंने कहा मैं ग्रंथ खोल के रखती हूँ इस तरह से, ताकि अगर मैं कुछ भूलूँ तो मैं उसमें से आपको बता दूँ। अब जो है गोवर्धन ने कहा, मुने मेरा शरीर 8 योजन लंबा है। गोवर्धन ने मुनि पुलिस को बता रहे हैं कि मेरा शरीर 8 योजन लंबा है, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है, ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले जा पाएंगे। चलें। तो पुलस्त जी कहते हैं कि बेटा आप इसकी चिंता मत करो, आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें लेके ही चलूँगा। पुलस्त जी कहते हैं आओ तुम मेरे हाथ में विराजमान हो जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। अब इसी तरह से जो है लेके चलने लग जाते हैं। तो इसी तरह से अपने पिता को प्रणाम करके मुनि को हथेलियों पर आए उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त जी जो हैं अपने लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले गए। पुलस्त जी जो है अपना तेज दिखाते हुए अपने घमंड में आ गए हैं, अपना तेज दिखाते हुए चले, और गोवर्धन जी को अपनी दाहिनी हाथ की हथेलियों पे लेके चल रहे हैं और अपना तेज दिखा रहे हैं कि देखो मैं इतना तपस्या में वो हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं एक पर्वत को भी इस तरह से उठा के चल सकता हूँ। अब अभिमान कैसे टूटेगा। तो कहते हैं कि गोवर्धन को अपने पूर्व जन्म की बात याद आई, गोवर्धन को अपने पूर्व जन्म की बात याद आई, शरण आया था। तो जैसे ही पुलस्त जी ब्रज में पहुँचे, वृंदावन मथुरा में पहुँचे, तुरंत उनको स्मरण हो गया, उन्हें ध्यान तुरंत आ गया कि भैया मैं तो गौलोक धाम जो मेरा यहीं पे है, मैं यहीं से उतर के यहाँ आया और मैं यहाँ पे ना रहूँ तो बेकार ही है। यहाँ पे जो है श्री कृष्ण अपनी बाल लीला भी करेंगे, मानसिक लीला भी करेंगे, और यहाँ पे जो है इस तरह से कहते हैं लेडीज़ों के साथ रास भी रचेंगे। तो मैं ये नगरी छोड़ के जाने वाला नहीं भाई। प्रभु जो यहाँ पे अपनी गैया भी चराएंगे, सारी मान लीला से लेके रास लीला तक का प्रभु यहाँ पे निवास करेंगे। और ये नगरी ऐसी है जहाँ प्रभु कभी यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ तो हमेशा ही प्रभु वास करेंगे। तो मैं प्रभु की लीलाओं का आनंद ना ले पाऊँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस नगरी से नहीं जाऊँगा। अब जो है गोवर्धन जी क्या करते हैं, पुलस्त जी महाराज जैसे ही मथुरा वृंदावन के आकाश मार्ग से जाते रहते हैं तो देखते हैं ये तो मथुरा वृंदावन है। वहीं पे उन्होंने क्या करा, गोवर्धन जी ने अपने शरीर का भार बढ़ाने लग गए। अपने शरीर का जब भार बढ़ाने लग गए और तब कह रहे हैं कि पुलस्त जी कह रहे हैं लग रहा है तुम मेरे हाथों पे रह के थक गए हो, इसलिए अपना शरीर का भार बढ़ा रहे। तो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे उतारता हूँ। उसके अब यहाँ पे पुलस्त जी जो है भूल गए कि अगर गोवर्धन को मैंने वचन दिया है, यहाँ पे उन्होंने भूल गए। तो पुलस्त जी क्या करते हैं, इस तरह से गोवर्धन जी ने अपना भार इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, पुलस्त जी जो हैं थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। तो क्या करते हैं, वहीं पे उनको उतारते हैं और अपना जाते हैं, सारे कार्यों से निर्वृत्त होके आते हैं, फ्रेश होके आते हैं, नहा धो के आते हैं। इस तरह से नहाने धोने के बाद जब आते हैं गोवर्धन को फिर उठाने लग जाते हैं, और गोवर्धन जी टस से मस नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कहते हैं ना, अब मन में तो उन्होंने ठान ही लिया, भाई वचन दिया था। तो पुलस्त जी जो हैं इसी तरह से उनको उठाते रहे। एक बार उठाया तो उठा ही नहीं पाए, दूसरी बार उठाया तो उठा ही नहीं पाए। गोवर्धन से कह रहे बेटा अब इतनी जिद मत करो, आओ और मेरी हथेली पे बैठ जाओ और उठो, अब चलने का टाइम हो रहा है।
अब चलने का टाइम हो रहा है, अब फिर से चलते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि अब चलने का टाइम हो रहा है, चलते हैं। तो कहते हैं इसी तरह से तो मैं तो भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा से मंडलमय पाताल लोक में जाऊंगी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे गंगा जी, यमुना जी भगवान की कृपा से वो गंगा पाताल तक का गई हैं, इसी तरह से यमुना जी है पूरे भ्रमण करके फिर अपने गौलोक धाम में पहुंची हैं। तो ये गौलोक धाम कोई और नहीं है, हमारा मथुरा वृंदावन ही गौलोक धाम है। तो जो लोग कहते हैं ना, ग्रंथों से ही एक एक बातें सत्य हैं, और ये वाकई में सत्य ही है। तो कहते हैं इसी तरह से पुलस्त जी जो है अपनी सत्यता, तो अब याद नहीं आ रही कि मैंने क्या वचन दिया है, इस तरह से जो है गोवर्धन पर्वत को वो बार बार बोलते हैं कि तुम आओ मेरी हथेली पे बैठो और चलो। तब जाके गोवर्धन जी बहुत उनके प्रयास करने के बाद कि अब इनको याद आ जाए, अब इनको याद आ जाए, लेकिन नहीं, पुलस्त जी बड़े क्रोध में आ गए। तब गोवर्धन जी ने कहा, हे मुने, आपने ही तो मेरे को वचन दिया था और मैंने आपसे मांगा था कि आप मुझे जहाँ पे विराजमान कर देंगे मैं वहाँ से कभी टस से मस नहीं होऊंगा। तब आपने ही वचन दिया था कि हाँ ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें कहीं और रखूँगा ही नहीं, जहाँ रखूँगा तुम वहीं पे विराजमान हो जाना। तो आपने जो वचन दिया था, मैं उस वचन के हिसाब से अब मैं इस पे आपकी हथेली पर नहीं आ सकता हूँ। तब जाकर के जो मुनि पुलस्त मुनि थे वो बड़े क्रोध में आते हैं और उन्हें अपने बल का बड़ा अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। इस तरह से अपना बल उन पे ना चलते हुए देख करके तब जाके उन्होंने गोवर्धन को श्राप देते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तुम एक एक तिल घटते चले जाओगे। तुम्हें बहुत अभिमान है ना अपने ऊपर, इसी तरह से हर रोज जो है तुम एक एक तिल के बराबर घटित होते चले जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व जो है इसी तरह से धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। लेकिन उन्हें तभी भी गोवर्धन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तिल तिल क्षीण क्यों ना हो जाऊं, लेकिन कम से कम मेरे सिर पे मेरे कृष्ण का, मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का चरण तो पड़ेंगे। जिस दिन मेरे प्रभु के चरण पड़ जाएंगे उस दिन ही मैं पूजनीय हो जाऊंगा। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्षीण क्षीण होके गायब ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन उबारने वाले तो मेरे प्रभु हैं। जब उन्होंने मुझे गौलोक धाम में से यहाँ पे उबारा तो इसके पीछे भी प्रभु का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। तो आज जो मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है गोवर्धन जी की है, तो आने वाले टाइम में ही देखो श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन जी की पूजा करवाते हैं। कि आज के डेट में देखा जाए तो मथुरा वृंदावन में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तो नहीं रह गई हैं, घटित होते होते चला जा रहा है, लेकिन आज भी गोवर्धन का वही महत्व है। कहते हैं गोवर्धन परिक्रमा ही करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सफल है। इसलिए कहते हैं नए साल के दिन जरूर जाना चाहिए। नए साल पे तो लोग गोवर्धन परिक्रमा इस तरह से करते हैं कि जैसे लोग अपने घर में दिवाली मनाते हैं ना, इस तरह से गोवर्धन परिक्रमा होती है। तो गोवर्धन परिक्रमा पे जाएं, जैसे 11 आती है, 11 मतलब एकादशी के दिन लोग जब दिन की तो परिक्रमा छोड़ो, लेकिन रात की परिक्रमा जब चलती है ना बहुत आनंद आता है। ऐसे लगता है कि हर चारों तरफ कृष्णमय है, राधे कृष्णमय है। तो कहते हैं ना कि जब भी अगर कोई भी मथुरा वृंदावन आए तो गोवर्धन परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और इस तरह से प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहिए। कि सोचो कि गोवर्धन जी ने श्राप मंजूर कर लिया, प्रभु को पाने के लिए श्राप मंजूर कर लिया कि वो तिल तिल भर होते होते गायब होंगे, घटित होते चले जाएंगे। तो सोचो कि प्रभु की कृपा पाने के लिए गोवर्धन ने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो क्या हम इंसान प्रभु को पाने के लिए क्या अपने आप को नहीं बदल सकते हैं? हम अपने आप को बदल सकते हैं, अच्छे राह पे ला सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो कथा शेयर करी है ये है घमंड और प्रभु की कृपा। तो कहाँ घमंड था, कहाँ घमंड चूर हुआ और कहाँ प्रभु की कृपा प्राप्त होनी थी तो हुआ। तो प्रभु ने इंद्र से भी ज़्यादा मान सम्मान जो है गोवर्धन को दिला दिया, अपनी उंगली में धारण कर लिया। आज तक प्रभु की कृपा जो है इसी तरह से बरस रही है गोवर्धन पर्वत पर। तो कहते हैं ना, आज भी देखा जाए इंद्र की भी मैंने आप लोगों के साथ कथा शेयर करी है, तो इंद्र की कहीं पूजा नहीं होती है।
तो और जो गोवर्धन जी हमारे हैं, स्वयं गिरिराज गिरि नंदिनी जो है, इसी पर्वत पर ही भ्रमण करते रहते हैं, यहीं पे विचरण करने रहते हैं। आज भी जाओ देखो तो प्रभु के चरणों के निशान गोवर्धन जी में ज़रूर मिलेंगे आपको। इसी तरह से कहते हैं ना कि प्रभु का जो भी श्रवण करता है, ध्यान करता है,